यूं तो गांव का वातावरण शांत होता है और गांव में सभी सुकून से रहते हैं। लेकिन वही गांव में अक्सर ऐसे कुछ घटनाएं सुनने को मिलती है जिन्हें सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, हॉरर डोमेन हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स की भेजी गांव की कुछ सच्ची डरावनी घटना। मेरे उन सभी सब्सक्राइबर्स ने मुझे इंस्टा पर अपनी स्टोरी भेजी है, तो आगे की सभी कहानियाँ मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम ईशान है और मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से हूँ। आज जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ तब घटा था जब मैं 12वीं में पढ़ता था। एक दिन मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलके नदी में नहाने का प्लान बनाया। उस वक्त नदी भरी हुई थी और नदी में पानी बहुत गहरा था, लेकिन हम सबको तैरना आता था क्योंकि गांव के बच्चों को अक्सर तैरना आता ही है। खैर, तो जिस दिन हम लोग नदी में नहाने जाने वाले थे उसी दिन मम्मी के एक रिश्तेदार का कॉल आया और मम्मी अचानक से उस रिश्तेदार के घर जाने का प्लान बना दिया। मैंने मम्मी से हमारे दोस्तों के बीच नदी में नहाने जाने का जो प्लान हुआ है उसके बारे में बताया, लेकिन फिर भी वो मुझे ज़बरदस्ती लेकर गई। फिर दोस्तों, जब मैं वापस आके मैंने एक बहुत बुरी खबर सुनी। उस दिन नदी में जब मेरे बाकी दोस्त नहा रहे थे तब उनमें से एक दोस्त की पानी में डूबकर मौत हो गई है। अचानक से नदी में बाढ़ आ गई और मेरा वो दोस्त उसके चपेटे में आ गया। नदी के पानी में बहते हुए वो एक बड़े से चट्टान में जाके टकराया और पानी में डूब गया। ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा और उस रात मैं मेरे कमरे में सारी रात रोया। मुझे मेरे उस दोस्त की बहुत याद आ रही थी। फिर इसके अगले दिन मैं उस नदी के पास बैठा था। सूरज भी अब धीरे धीरे डूब रहा था। अचानक नदी के किनारे एक बड़े से चट्टान के पास मुझे मेरा वो दोस्त दिखा। उसे वहां देख के मैं जोर जोर से रोने लगा। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मुझे बस इस बात का अफसोस हो रहा था कि अगर मैं उस दिन उसके साथ होता तो शायद उसे मैं बचा लेता। इसके बाद मेरा वो दोस्त सूरज की आखिरी रोशनी के साथ अंधेरे में कहीं गायब हो गया। दोस्तों, मुझे पता है ये एक डरावनी घटना है, लेकिन उस शाम को आखिरी बार मुझे मेरे दोस्त को देखकर बेहद खुशी हुई थी और आज भी मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। मेरा नाम राजेश है और मैं पश्चिम बंगाल के गोपालपुर गांव में रहता हूँ। मैं मेरे गांव में एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ और मेरे घर में ही मेरा क्लिनिक है। एक दिन मुझे पेशेंट देखते हुए बहुत रात हो गई थी। रात को जब मैं अपना क्लिनिक बंद कर रहा था तब मैंने देखा कि मेरे घर के गेट के बाहर एक बूढ़ा आदमी शॉल ओढ़कर बैठा है। उस बूढ़े आदमी को वहाँ इतनी रात को देख के मैंने उनसे कहा कि दादू, आप घर नहीं गए? क्लिनिक बंद हो गया है, आप कल सुबह आना। मेरे इस बात पे उस बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं अपना क्लिनिक बंद करके सोने जा रहा था कि तभी मेरी नज़र उस बुजुर्ग इंसान पर गई। उस वक्त मुझे लगा कि एक डॉक्टर होने के नाते मुझे उस आदमी की मदद करनी चाहिए। फिर मैं टॉर्च लेके उनके पास गया और उनसे पूछा कि दादू, क्या हुआ है आपको? तो उन्होंने मुझसे कांपते हुए कहा कि बेटा, मेरे आंखों में कुछ हो गया है। उन्होंने एक काला चश्मा पहना हुआ था। फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप अपना चश्मा उतारिए, मैं देखता हूँ। मैं उन्हें टॉर्च जलाकर देखने लगा। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने अपना चश्मा हटाया वैसे ही मैंने देखा कि उनके आंखों की जगह 2 काले गड्ढे हैं। ये देख के तो मेरी डर के मारे हालत खराब हो गई। आंखों की जगह वो 2 काले गड्ढे मेरे टॉर्च की सारी रोशनी खींच रही थी। मैं डर के मारे वही जम गया। मैं समझ गया था कि मेरे सामने जो बैठा है वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक प्रेत है। फिर वो बूढ़ा मेरी ओर देखकर कुछ सेकंड के लिए हंसा। फिर अचानक मेरी टॉर्च बंद पड़ गई। इसके बाद सुबह मेरी नींद खुलती है। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा, ऐसा मुझे लगा, लेकिन इसके बाद भी मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसके कुछ देर बाद मेरा छोटा भाई मेरे पास आया और मुझसे कहा कि कल रात को तुम घर के दरवाजे पर बेहोश पड़े थे। रात के 2 बजे तक जब तुम सोने नहीं आए
तब भाभी ने मुझे ये बात बताई और फिर मैं तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर आया तो देखा कि तुम दरवाजे पर बेहोश पड़े हो और इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ ले आया। दोस्तों, अब मैं समझ गया था कि उस रात मेरे साथ जो कुछ भी घटा था वो कोई सपना नहीं था, बल्कि सब कुछ हकीकत में घटा था। मेरा नाम अभिषेक है और मैं झारखंड से हूँ। मेरे दोस्त मुझे अभी कह के बुलाते हैं। आज मैं आपके साथ मेरे ज़िंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तब मैं 9th क्लास में था और हम लोग 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए फेयरवेल की तैयारी कर रहे थे। कुछ दिन बाद उन सब की 10वीं की एग्ज़ाम थी और 9th क्लास के बच्चों को ये जिम्मेदारी दी गई थी। हर साल दोस्तों यही होता है, 10वीं के बच्चों का फेयरवेल की तैयारी 9th क्लास को दिया जाता है। अगले दिन 10वीं वालों का फेयरवेल था और इसीलिए हम सब लोग फेयरवेल का डेकोरेशन कर रहे थे। हमारे गांव के स्कूल में शहर जैसा इतना बड़ा कुछ फंक्शंस नहीं होता। फेयरवेल में बस एक कल्चरल इवेंट होता है और सभी जूनियर्स और कुछ टीचर्स 10वीं के बच्चों को छोटे मोटे गिफ्ट्स और फूलों का गुलदस्ता वगैरह देते हैं और मुर्गा भात खिलाया जाता है। आप सब लोग जिसे चिकन चावल कहते हैं, हमारे यहाँ उसे मुर्गा भात कहते हैं, भोटी भात। अगले दिन की फंक्शन के लिए डेकोरेशन करते करते हम सबको शाम हो गई थी। अगले दिन हमें मुर्गा लेने जाना था। सुबह सुबह मुर्गा ले आने की जिम्मेदारी मेरे और मेरे दोस्त कुट्टू का था। हम लोगों ने पहले से ही ऑर्डर दे दिया था और सुबह हमें बस मुर्गा लेने जाना था। तो अगली सुबह कुट्टू मुझे बुलाने आता है। पिछली रात को मैं थोड़ा लेट सोया था क्योंकि टीवी में मैं देर रात तक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहा था। कुट्टू की आवाज़ सुन के मेरी नींद खुल जाती है और मैं दरवाज़ा खोल के बाहर आंगन में आके देखता हूँ तो कुट्टू एक बंदर टोपी पहन के खड़ा था। उस वक्त सर्दी का मौसम था और ठंड भी बहुत ज़बरदस्त थी। खैर फिर कुट्टू मुझे देखते ही कहता है कि कब से तुझे बुला रहा हूँ, चलो भाई मुर्गा लेने नहीं जाना है। उस वक्त भी दोस्तों मैं बहुत नींद में था और मेरी आंखें इतनी भारी थी कि उस वक्त मुझे नींद के अलावा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैं स्वेटर पहन के कुट्टू के साथ निकल गया। उस वक्त तक दिन का उजाला भी नहीं हुआ था। हमारे यहाँ सर्दी के मौसम में 6 बजे तक उजाला नहीं होता। मुझे उस वक्त लगा कि अब कुछ ही देर में सुबह हो जाएगा, इसीलिए मैं कुट्टू के साथ उस सुनसान रास्ते में चलने लगा। मैं चलते ही गया। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत देर से चल रहा हूँ। ना सुबह हो रही है और ना हम लोग मुर्गे की दुकान पर पहुँच रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर हम दोनों हमारे गांव के एक बड़े से नदी के पास से गुजरने लगे और दोस्तों उस नदी के पास एक शमशान भी था और इस नदी की कुछ ही दूरी पर वो बाजार भी था जहाँ पर मुर्गा लेने हम जा रहे थे। नदी को देख के मैंने कुट्टू से कहा कि भाई थोड़ी देर यहाँ रुकियो, मैं थोड़ा टट्टी करके आता हूँ। दोस्तों के बीच में क्या शर्म। खैर फिर मैं एक झाड़ी में चला गया और अपना काम करने लगा। उस झाड़ी से मैं साफ साफ देख सकता था कि कुट्टू चुपचाप एक पेड़ के नीचे खड़ा है। इसके बाद जब मैं नदी से होकर आया तो देखा कि कुट्टू वहां पर नहीं है। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि कुट्टू को भी शायद जोर की लगी होगी। मैं वहीं पर कुछ देर तक इंतज़ार करने लगा। फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद भी जब कुट्टू वहां पर नहीं आया, फिर मुझे लगा कि वो साला यहाँ से चला गया होगा और मैं फिर से रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ते में मुझे सुबीर चाचा दिखे। सुबीर चाचा का गांव में बहुत बड़ा तबेला है और हमारे गांव में सभी जानते हैं कि वो शाम को 7 बजे सो जाते हैं और 3 बजे उठते हैं, क्योंकि सुबह का लोकल ट्रेन पकड़ के सुबीर चाचा पास के शहर में दूध बेचने जाते हैं। उन्हें रास्ते में देख के मैं इतना समझ गया था कि अभी 4 भी नहीं बजे होंगे और वो ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और उस वक्त मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा। अंदर से मुझे एहसास हो रहा था कि उस वक्त मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं तुरंत वहाँ से भागा और भागते भागते मैं घर पहुँचा। सभी घर वाले गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने घड़ी में देखा तो सुबह के 4 बजने वाले थे। मैं अब समझ गया था कि मैं आधी रात को उस कुट्टू के साथ शमशान के आसपास भटक रहा था। दोस्तों यही सब सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। और फिर सुबह 7 बजे कुट्टू मुझे फिर से बुलाने आया।
मैंने कुट्टू से कहा कि रात के 3 बजे ही तू चला आया था और मुझे वहाँ उस शमशान के पास अकेला छोड़ के तू कहाँ भाग गया था। मेरे इस बात पे उसने मुझसे कहा कि मैं तो अभी अभी आया हूँ। लेकिन उस वक्त मैंने कुट्टू की बातों को सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा कि वो साला झूठ बोल रहा होगा और फिर मैं और कुट्टू चिकन लेने चले गए। इसके बाद हम सभी लोग फेयरवेल में खूब मस्ती की और दबा के मुर्गा भात खाया। उस रात को खाना खाने के बाद मैं और मेरी दादी टीवी में सीरियल देख रहे थे। मतलब मेरी दादी देख रही थी, मैं तो वहाँ बस चुपचाप बैठा था। फिर बातों ही बातों में मैंने मेरी दादी से कहा कि पता नहीं क्यों कुट्टू रात के 3 बजे मुझे बुलाने आया था। इसके बाद मैंने मेरी दादी को सुबह की सारी घटना बता दी। मेरी बात सुन के वो थोड़ा घबरा गई। फिर दादी के मुंह से मुझे एक नई और बहुत ही ज़्यादा डरावनी बातें पता चली। उन्होंने मुझसे छलावा के बारे में बताया कि कैसे छलावा किसी का भी रूप ले सकता है और उसी की आवाज़ में अपने शिकार को उसके पास बुलाता है और छल से उसे अपने साथ लेकर जाता है। मैं अब समझ गया था कि रात के 3 बजे वो कुट्टू नहीं था, बल्कि मेरा सामना एक रियल छलावा से हो गया था। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, ये घटना मेरे साथ घटे हुए बहुत साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इसे याद करके मैं कांपने लगता हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरे सब्सक्राइबर की भेजी गांव की कुछ सच्ची डरावनी घटना। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल घटना घटित हुई है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी भेज सकते हैं। दोस्तों, मैं एक नया माइक खरीदना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे उस नए माइक के लिए डोनेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में UPI ID है, वहाँ से आप आपके हिसाब से डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानियाँ पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही रोचक और सच्ची डरावनी घटना सुनने के लिए हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल के बाकी स्टोरीज़ को भी ज़रूर सुनिए।